अभ्यास 4A 4 वाला आपका चैप्टर है सर्वसमीकरण यानी फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, तो अभ्यास 4A में जो सर्वसमीकरण आपकी यूज़ होनी है वो है a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये सर्वसमीकरण है क्या, जब दो पदों का योग दिया हो और उस पे घात कितनी दी हो 3। ठीक है, तब हमको ये वाले सर्वसमीकरण यूज़ करनी है। सर्वसमीकरण को और क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला, या हिंदी में क्या बोला जाता है, सूत्र, या हम बोलते हैं आइडेंटिटी, और या सर्वसमीकरण। ठीक है, इसको हम इतनी चीज़ों में बोल सकते हैं। तो आपका इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो कैसे, इसमें फर्स्ट है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है b+1 होल पावर 3। तो b और 1 को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, है ना, और अगर दोनों को जोड़ सकते तो इसके घात आराम से निकाल लेते। तो जब भी ऐसा दिया हो कि दो पदों को हम आसानी से जोड़ ना सके और उनकी घात 3 दी हो, तब हमको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, तो पहली सर्वसमीकरण देखो क्या है। हर क्वेश्चन को करने से पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, इससे क्या होगा, आपकी फॉर्मूला याद करने की हैबिट बनी रहेगी और आपको बार बार रटना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पहले लिखोगे चूँकि a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पहली बारी में हम लिख के दिखा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको खुद लिखना है साथ में। अब अगर कंपेयर करो, देखो पहला वर्ड क्या है a, तो a बराबर आपका कितना है b, और b बराबर अगर हम कंपेयर करें तो कितना है 1। तो जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ हमको क्या रखना है b, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखना है 1। यहाँ लगाएंगे b+1 होल घात 3 बराबर a क्यूब यानी b की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू बी इंटू 1, ये हो जाएगा b+1। अब जितना सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। b की घात 3 ऐसी रहेगी, ये 1 हो जाएगा, 3 एकम 3b, ये हो जाएगा b+1। देखो ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं तो और सॉल्व हो जाएगा। ये 3b की इससे गुणा करेंगे तो b कितनी बार है, 2 बार। 3b की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 3b। विस्तार करने को बोला है, विस्तार करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखो। सबसे बड़ी घात क्या है, 3 वाला, तो पहले ये वाला पद, उसके बाद 3 के बाद कौन सा है, 2 वाला ये है, इसके आगे का साइन क्या है प्लस, तो इस पूरे को लिखो प्लस 3b²। फिर उससे कम घात वाला ये रहा, प्लस का 3b और प्लस का 1। हमेशा विस्तार में इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर संख्याएँ। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में करेंगे। देखिए बी वाला है आपका ख c+3 होल पावर 3। अप्लाई कर देंगे। यहाँ कंपेयर करने पर देखो ये a है और ये b है, यहाँ देखो a बराबर c, b बराबर 3। तो c+3 की घात 3 आपकी हो जाएगी c की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा c गुणा 3 ब्रैकेट में c+3, ये c है। सॉल्व कर दीजिए, c की घात 3 की घात कितना होता है, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 की गुणा 3 बार, तो 3 3 9 3 27, इतना होगा, यहाँ लिखेंगे। फिर 3 3 9 c+3। अब सॉल्व करो, c की घात 3 प्लस 27 प्लस इससे गुणा करो 9c² प्लस 9 3 27 c। इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, फिर संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा इतना। घा वाला है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर आपका कितना है 2x, b बराबर कितना है 3, ये a है और ये b है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x प्लस 3 की होल घात 3 बराबर पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में ये पूरा। सॉल्व कर लो, देखो दोनों पे घात 3 है तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, और x की घात 3 कितना हो जाएगा, x की घात 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27 प्लस 2 3 6, 3 दूनी 6 3
18x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 8x³ प्लस 27 प्लस 18 दूनी 36 स्क्वायर प्लस 18 3 54x, हो जाएगा आंसर 8x³ प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस का 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घ, x² प्लस y की घात 3, ये दिया हुआ है। कंपेयर करो, ये आपका कितना है a और ये b है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर x² और b बराबर y, कितना हो गया देखो, x² प्लस y की होल घात 3 बराबर, पहले ये पूरा यूज होगा, इसकी घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 प्लस पहला वाला गुणा दूसरा ब्रैकेट में दोनों, कितना हो गया। अब देखो x की घात 2 की घात 3, जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो गुणा हो जाती है, तो यहाँ x की घात कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक, प्लस y की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 3x² y, और ये हो जाएगा x² प्लस y, ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ x की घात 3 दूनी कितनी हो गई 6, y की घात 3 प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3, देखो x² 2 और 2 कितने x हो गए 4, प्लस अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3x², पहला y और दूसरा y, कितने y हो जाएंगे x की घात 2, इसको चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, और अगर करना चाहो तो ऐसे करो, x की घात 6 प्लस 3x⁴y प्लस 3x² प्लस y की घात 3, ये आंसर आ जाएगा। ये 3 घात का नहीं है, ये 4 है, तो 2 और 2 4, इसलिए इसको पहले लिखा गया है, ये बाद में आएगा। अगला वाला है 5 प्लस 3y, तो ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ लिखो a बराबर 5, b बराबर 3y, हल कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 5 प्लस 3y की होल पावर 3 बराबर 5 की घात 3 प्लस 3y, ब्रैकेट में लिखेंगे, जब भी 2 नंबर या 2 संख्याएं एक साथ आती है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 3 गुणा 5 गुणा 3y, ब्रैकेट में 5 प्लस 3y, ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 प्लस 3 3 और 3 27 और y की घात 3 प्लस 3 3 9 5 45 y, हो जाएगा 5 प्लस 3y। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 125 प्लस 27 y की घात 3 प्लस 45 से गुणा 5 से करेंगे तो 5 5 25 5 4 20 और 2 22 y प्लस 45 नहीं है, कितना हो जाएगा 135, कितने y हैं 2 y हैं, तो y की घात आ जाएगा 2, पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, और फिर लास्ट में नंबर, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखिए यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट है x5 प्लस 2 a होल घात 3, ये आपका a है और ये b है, तो यहाँ से a बराबर xy और b बराबर 2a, इतना आ रहा है, इसको लिखिएगा xy प्लस 2a की होल घात 3 बराबर x और y, 2 चीज़ें हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 2a, यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं तो इनसे भी ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में दोनों, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x की घात 3 और y की घात 3, दोनों पे घात 3 है तो अलग अलग हो जाएगी, 2 की घात 3 यानी 8, a की घात 3 प्लस 3 दूनी 6, पहले a लिखेंगे फिर x और y आएगा, ठीक है, ABCD के अनुसार लिखते हैं, पहले a आता है तो पहले a ही लिखा जाएगा, y³ प्लस 8 a की घात 3 प्लस 6, इसकी गुणा से करेंगे तो a, कितने x है 2x है, कितने y है 2y है, अब इसकी से करो 6 दूनी 12, कितने a हैं 2a हैं, तो a की घात 2 x और y, इसको चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, ये यही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। इसको भी हल करना है और इस पे भी घात कितनी लगी है 3, तो a + b होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये आपका पूरा क्या है a और ये आपका पूरा क्या है b। तो a बराबर a/2 रखेंगे और b बराबर b/5। फॉर्मूला क्या था a/2 + b/5 की होल घात 3। पहले की घात 2 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुणा पहला वाला पद गुणा दूसरा वाला पद ब्रैकेट में पूरा ऐसे हो गया। पहला वाला पद ये, दूसरा वाला ये, और फिर ये पूरा यहाँ उतार देते हैं। ठीक, 2 पद थे इसलिए ब्रैकेट लगाया है। a की घात 3 यानी 2 की घात 3 यानी 8, b की घात 3, 5 की घात 3 यानी 125। ऊपर वाली गुणा कर दो 3ab 3ab, नीचे की गुणा कर दो 5 दूनी 10, a/2 + b/5 अभी ऐसे ही रहेगा। a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 प्लस गुणा कर दो। देखो इसकी से करेंगे तो 3a 2 बार है, b नीचे वालों के नीचे से गुणा हो जाएगा 10 दूनी 20। फिर इसके से करेंगे तो 3a, b कितनी बार है 2 बार है, नीचे वाले की गुणा नीचे हो जाएगी 10 × 5 = 50। इतना छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका ख वाला है 3y + 1/4y की होल घात 3। देखो इसको भी ऐसे करें, कंपेयर करने पर यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3y, b बराबर कितना हो जाएगा 1/4y। लगाएंगे इसमें मान 3y + 1/4y की होल घात 3 बराबर है पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद गुणा दोनों। ठीक है, हल कर लीजिए इसे। 3 की घात 3 27y की घात 3, 4 × 4 = 64y की घात 3 प्लस 3 × 3 = 9। देखो y ऊपर नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे कट जाएगा, इससे ये वाला कट गया। 9 बटे कितना बचेगा सिर्फ 4, जगह 3y + 1/4y। 27y की घात 3 प्लस 1/64y की घात 3 प्लस 9 × 3 = 27 और 4 प्लस 9 × 9, नीचे वाले के गुणा नीचे वाले से 4 × 4 = 16y। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।